हमारे देश में जब कोई बड़ी घटना घटती है तो सरकार के नियम, कायदे, कानून से लेकर प्रशासन तक सबकी नींद एक झटके में खुल जाती है। फिर निष्कर्ष निकाला जाता है कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो, यानी कि सिस्टम के सुधार के लिए हमारे यहां पर पहले कोई व्यवस्था नहीं है। कुंभकर्णी नींद किसी बड़ी घटना के बाद ही खुलती है और यही नींद कोलकाता में भी ट्रेनी डॉक्टर के हत्या और रेप के बाद खुली, जब इस मामले में बंगाल सरकार तक को सवालों में खड़ा कर दिया गया। कोलकाता रेपकांड के बाद पूरे देश में अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल पैदा हुए, जहां पर डॉक्टर दिन रात ड्यूटी करते हैं, हर एक शिफ्ट में मौजूद रहते हैं। यहां पर उनके साथ कुछ भी हो सकता है। कई बार 24 से 36 घंटे तक ड्यूटी करने वाले ट्रेनी डॉक्टर की सुरक्षा राम भरोसे नजर आती है। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे। आईएमए का एक सर्वे है जो एक दो नहीं बल्कि करीब 3800 से ज्यादा डॉक्टर्स के सैंपल के आधारित आया है। आखिर ये सर्वे क्यों किया गया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, आईएमए के फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी से जान लेते हैं। जनरली जो कि ऑलमोस्ट 4 लाख डॉक्टर्स की जो कि मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है, उनकी एक बॉडी है, वो अक्सर ऐसे सर्वे करती रहती है। दिस पर्टिकुलर सर्वे जिसकी रेफरेंस आपने लिया है, इट इज़ बेसिकली विद जूनियर डॉक्टर्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो जूनियर डॉक्टर्स की वर्किंग कंडीशंस हैं, उसमें बहुत कुछ मतलब कि कमियां पाई गई हैं। तो जूनियर डॉक्टर्स ऑल अक्रॉस इंडिया जो कि मोस्टली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हैं, उसमें जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो बहुत संतोषजनक नहीं है। जो आईएमए का सर्वे है, दरअसल एसोसिएशन ने यह बताया है कि देश में 3885 डॉक्टर्स में से 35% से अधिक, जिसमें अधिकतर महिलाएं हैं, रात की शिफ्ट के दौरान अनसेफ या फिर बहुत ज्यादा अनसेफ महसूस करती हैं। आईएमए ने यह भी बताया कि 1/3 यानी कि 1/3 डॉक्टर, जिसमें से ज्यादातर महिलाएं थी, अपनी रात की शिफ्ट के दौरान अनसेफ या बहुत ज्यादा अनसेफ महसूस करती हैं। इतना असुरक्षित कि कुछ ने आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार रखने की जरूरत भी महसूस की है। इस सर्वे में 3885 डॉक्टर्स को शामिल किया गया है। नाइट शिफ्ट में 45% डॉक्टर्स ड्यूटी रूम में नहीं और 22 से अधिक राज्यों के डॉक्टर्स पर यह सर्वे हुआ है। सर्वे में 85% डॉक्टर 35 साल से कम उम्र के बताए गए, जबकि 61% ट्रेनी या फिर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी थे। सर्वे में महिलाओं की संख्या 63% रही। 24.1% डॉक्टर्स ने अनसेफ होने की बात कही। 11.4% डॉक्टर्स बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस करती हैं। अब आपको यह भी बता दूं कि आईएमए का जो सर्वे है, इसमें अनसेफ और वेरी अनसेफ का जो आंकड़ा है वो सर्वे का 1/3 है। जो असुरक्षित महसूस करने वालों का रेशो है वो महिलाओं में ज्यादा नजर आया। 20 से 30 साल की उम्र के डॉक्टर्स में सुरक्षा की भावना सबसे कम नजर आई और इस ग्रुप में बड़े पैमाने पर ट्रेनी और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को शामिल किया गया। देश भर के डॉक्टर, खासतौर पर महिलाएं, रात की शिफ्ट के दौरान असुरक्षित महसूस करती हैं। इससे यह भी पता चलता है कि स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में सुरक्षा कर्मी और इसके साथ ही उपकरणों में सुधार की बहुत गुंजाइश है। सुरक्षित, साफ, सुलभ ड्यूटी रूम, बाथरूम, भोजन, पानी की व्यवस्था, इन तमाम बुनियादी जरूरतों को सुनिश्चित करने के लिए संशोधन की जरूरत है। इसमें कहा गया कि रोगी देखभाल जगहों में पर्याप्त स्टाफिंग, प्रभावी ट्राइजिंग और साथ ही भीड़ कंट्रोल करना भी जरूरी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डॉक्टर अपने काम पर बिना डरे फोकस कर सके। सर्वे में जो सैंपल्स लिए गए डॉक्टर्स के, उन्होंने कई और अलग इश्यूज को भी हाईलाइट किया है। वो कौन कौन से हैं? इसमें सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए, इसका जिक्र किया गया। सीसीटीवी कैमरे लगे हों, अलार्म सिस्टम मौजूद हो, जो लॉबीज हैं उसमें लाइट की कमी है उनको बेहतर किया जाए, केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम को लागू किया जाए और विजिटर्स की संख्या को बहुत लिमिटेड कर दिया जाए। ड्यूटी रूम से अटैच बाथरूम होना चाहिए और इसके साथ ही सुरक्षित ड्यूटी रूम लॉक्ड होने चाहिए। बुनियादी सुविधाएं इसमें शामिल हों। देश भर के डॉक्टर्स ने सभी अस्पतालों में वायलेंस को रोकने के लिए एयरपोर्ट जैसे सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए एक केंद्रीय सुरक्षा कानून की मांग की, जिससे सुरक्षित कामकाजी माहौल और बेहतर रोगी देखभाल सुनिश्चित हो सके। आईएमए ने कहा है कि जो सर्वे निकलकर सामने आया, इसमें बहुत सारे नीतिगत बदलावों की जरूरत है और इस पर भारत सरकार ने कोलकाता की घटना के जवाब में पहले ही विचार भी कर लिया है। अब इसके साथ एक कुछ नंबर्स आपके सामने रखती हूँ। दरअसल देश का हर नागरिक को 16 दिसंबर 2012 जरूर याद होना चाहिए। दिल्ली की सड़क पर चलती बस में युवती के साथ गैंगरेप किया गया। निर्भया
इस दौरान दरिंदों ने सारी हदें पार कर दी थी। ये वो तारीख है जो शायद ही किसी के जहन से कभी जा सकती हो। इस कांड ने पूरे देश भर को झकझोर कर रख दिया था। निर्भया कांड के बाद कानून को सख्त तो कर दिया गया, रेप की परिभाषा भी बदल दी गई ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी लाई जा सके। पहले जबरदस्ती या फिर असहमति से बनाए गए संबंधों को ही रेप के दायरे में लाया जाता था, लेकिन साल 2013 में जब कानून में संशोधन किया गया तो इसको एक्सपैंड किया गया। जुवेनाइल कानून में संशोधन किया गया, ये बदलाव किए गए और इसके बाद अगर कोई 16 साल या 18 साल से कम उम्र का कोई भी किशोर यानी कि जुवेनाइल जघन्य अपराध करता है तो उसके साथ एडल्ट ट्रीटमेंट होगा। और यह संशोधन इसीलिए हुआ था क्योंकि निर्भया के 6 दोषियों में एक नाबालिग था और 3 साल में वो रिहा हुआ था। इसके अलावा रेप के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान भी किया गया था। इसके बाद अगर पीड़िता की मौत हो जाती है रेप के बाद या फिर वो कोमा जैसी स्थिति में चली जाती है तो दोषी को फांसी की सजा भी दी जा सकती है। ये बदलाव किए गए, कानून में ये सब कुछ है, लेकिन इस सब के बावजूद सुधार नहीं हुआ जमीनी स्तर पर, क्योंकि आंकड़े क्या बताते हैं। साल 2012 से पहले हर साल रेप के ऑन एन एवरेज 25,000 मामले रिपोर्ट होते थे, लेकिन इसके बाद यह आंकड़ा 30,000 के ऊपर पहुंच गया। साल 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 के ये आंकड़े इस वक्त मैंने आपके सामने रखे हैं, जिसमें 33,000, 36,000, 34,000, 38,000, 32,000, 33,000, 32,000, 28,000, 31,677 और 22 तक आते आते 31,516 ये है रेप के वो मामले जो कि दर्ज होते रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये वो मामले हैं जो कि रिपोर्टेड हैं। हो सकता है आंकड़ा इससे ज्यादा काफी हो। महिलाओं के खिलाफ अपराध के जो आंकड़े अभी मैंने आपको दिखाए ये डराने वाले हैं, चिंता में डालने वाले हैं। साल 2012 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 2,44,000 मामले दर्ज किए गए। 2022 में ये 4,45,000 से ज्यादा हुए, यानी कि हर एक दिन 1,200 से ज्यादा मामले ऑन एन एवरेज। और रेप के मामलों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट यह कहती है कि साल 2012 में रेप के 24,923 मामले दर्ज किए गए, यानी औसतन हर रोज 68 मामले। 2022 में 31,516, ऑन एन एवरेज हर दिन 86 मामले, यानी कि हर घंटे 3, हर 20 मिनट में एक महिला रेप की शिकार हुई है। ये आंकड़े डराने और चौंकाने वाले भी हैं।